सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़रूर से जुड़ें इस चैनल से। तो स्पीसीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के थोड़ा सा ना, मतलब ये एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें जो स्पीसीज़ पूछी गई हैं यूपीएससी में वो ऑलमोस्ट सारी कवर्ड है। तो ये भी मैं लेकर चलूँगा। तो अब इसको तो चलो 25 की कोई तैयारी कर रहा है, थोड़ा बाद की भी तैयारी कर रहा है तो अपना देख लेंगे। तो ये काफ़ी मतलब जो भी स्पीसीज़ है उनके थोड़ा डिटेल्ड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अलग अलग स्टेट्स की जो मेजर स्पीसीज़ है। इसके बाहर तो चीज़ें जानी नहीं चाहिए, इतना करके जाएंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो एटलीस्ट हम लोग जैसे वीक में 1-2 लेक्चर इसके कर लेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्टेट याद रखना है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप, इसका जो भी फीचर है जिस टाइप से, तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें देखोगे हुलॉक गिबन करके है। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद नहीं रखना है। हुलॉक गिबन कहते हैं। पहली बार इसको रिपोर्ट किया गया था हरलान 1834 गारो हिल्स के अंदर मेघालय में। एंड इट इज़ द ओनली लेसर एप फाउंड इन इंडिया। अब ये लाइन आपको याद रखना है, जैसे ये एप की तरह है, ये हुलॉक गिबन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। तो इधर देख ले, मान लो राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बोले अरे क्या आ गया, कोई भूत तो नहीं घर में घुस गया। तो इधर देखो ना किस टाइप से है ये। तो ये ओनली लेसर एप है जो कि पाया जाता है भारत के अंदर। अब इसके थोड़े से ना फीचर्स भी आज के टाइम पे याद होना चाहिए। अगर आप देखो ये इमेज देख लोगे ना तो फीचर्स आपको याद रखें। जैसे मान लो सिलेंडर बॉडी है इसकी, ठीक है, ये सिलेंडर बॉडी है। आर्म्स थोड़ा सा लंबे से होते हैं, लॉन्ग आर्म्स होते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली डबल द लेंथ ऑफ द लेग्स। आर्म्स जो हाथ पैर मतलब पैर होते हैं उसके 2 गुना होते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके जो आर्म्स होंगे वो लेग से 2 गुना होते हैं। हेड और बॉडी लेंथ उसकी वेरी करती है, वेट वेरी करता है। ये थोड़े पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। अब आप कहोगे सर पीडीएफ दे दो, बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, मतलब बहुत बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो लास्ट में बाद में मैं आपको दूंगा, अभी तो खुद से जो है नोट्स आप बना लेना। डिस्टिंक्ट कलर वेरिएशन है, मेल और फीमेल के अंदर कलर वेरिएशन होता है। जैसे मान लो ये देखो ब्लैक है, ये आपका वाइट कलर से थोड़ा सा वाइट, और क्या कलर बोलेंगे इसको, तो ये वेरिएशन होता है। तो ये भी एक यूनिकनेस है। मेल जो है ब्लैक इन कलर होता है विथ वाइट बैंड अबाउ द आईब्रो, और फीमेल बेसिकली गोल्डन या ब्राउनिश पफ होता है, सब गोल्डन या ब्राउनिश है। एंड ये कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब ये शब्द भी याद रखना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि दोनों अलग अलग हैं इन द सेंस कि एकदम यूनिकनेस है दोनों में, एक समान नहीं है। जैसे कई स्पीसीज होती हैं दोनों मेल फीमेल एक समान होते हैं, खाली उन्हीं को पता रहता है कि मेल है कि फीमेल है। कोई एक्सपर्ट मतलब हम लोग देखें हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन इनमें क्या है कि एकदम आप देख के बता दोगे अच्छा ये ब्लैक कलर का मेल है, और ये जो है गोल्डन कलर वाइट बैंड ब्लैक इन कलर जो है ये आपका मतलब गोल्डन और ब्राउनिश बफ जिसके हैं तो वो आपकी फीमेल है। अब ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन जगह पे ये आपकी जो स्पीसीज़ है ये मिलती है मेनली। अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। एंड इनका जो हैबिटेट है, दे आर मेनली हैबिटुएट टू लिव इन एल्टीट्यूड 100 से 140 मीटर अबव द सी लेवल, ट्रॉपिकल डेसिडियस कंडीशन, क्योंकि पेड़ पे रहते हैं तो ऐसा नहीं कि विदाउट पेड़। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो कंडीशन होती है जो तो वहाँ पे आपके पास बड़े पेड़ भी होते हैं। सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जो हिल स्लोप्स के अंदर होते हैं वहाँ ये आपके पाए जाते हैं। ड्यूरिंग नाइट दे कैन, रात के समय दे कैन शेल्टर इन इंटीरियर फॉरेस्ट, और शाम के समय दे कम डाउन टू हिल साइड्स एंड टेक रेस्ट ऑन द ट्री टॉप फॉर द सनलाइट। तो ये है कि कुछ मतलब काफ़ी समय ये पेड़ के ऊपर भी बिताते हैं, कई बार शाम के टाइम पे नीचे भी आ जाते हैं। थ्रेट तो हमारी वजह से ही होगा। हैबिटेट जो इनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट है, एग्रीकल्चर हम फार्मिंग कर रहे हैं, कॉरिडोर का लॉस है। तो अब मान लो जो इधर से उधर मूव करता है, ऐसा नहीं कि एक पेड़ पे ही बैठे रहते हैं, ये ऐसा तो है नहीं। तो जब ये मूव करते हैं तो दे आर नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, तो मतलब वो भी एक कंडीशन आपकी बन जाती है। तो उस वजह से भी इनके नंबर लॉस होते हैं। जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए फीमेल, अब सब तो एक पेड़ में नहीं होंगे ना, फीमेल कहीं दूर है, मेल कहीं और है, और मान लो मूव करना, तो जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर अब बचा नहीं है। फॉरेस्ट लैंड का इंक्रोचमेंट है, हंटिंग है, ये सब है, ये सब सारी चीज़ें हैं। एंड हुलॉक जो गिबन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन के जो है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और ये अपेंडिक्स 1 साइट्स के में ये क्या है, एक कन्वेंशन है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें
जो भी ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, उसको कंट्रोल आपका किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये सारे फैक्ट्स अगर हमें इतना याद है ना, दैट इज़ मोर देन। जैसे स्क्विरल वाला जो प्रश्न आया था, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा था, इसको मैं दो उसमें डाल दूंगा। एक तो 5am सीरीज़ में आपका रहेगा, और स्पीसीज़ के नाम से भी एक आई थिंक एनवायरनमेंट में वाले प्लेलिस्ट में, या स्पीसीज़ वाले एक देखना प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प आपको करेगी। ठीक है, स्टेट बर्ड की बात किया जाए, ये जो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश की, अभी हम लोगों ने ये होलॉक गिबन देखा, फिर उसके बाद ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देख लो। इसका साइंटिफिक नेम तो याद नहीं रखना है, कॉमन नेम जो है ग्रेट पीरियड हॉर्नबिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं। साइज़ जो है, इट इज़ मोर और लेस द साइज ऑफ वल्चर, साइज़ वल्चर के बराबर है। एंड इट्स लेंथ ऑफ मेच्योर मेल इज़ लगभग 130 सेंटीमीटर है। इसका जो है, पहले तो फोटो देख लो इसमें, ये बर्ड इस तरीके से होती है। पिछले हॉर्नबिल में भी आई थिंक 18 या 19 को प्रश्न इन्होंने पूछा भी आपका था। लार्ज ब्लैक और वाइट हॉर्नबिल है। इनॉर्मस हॉर्न शेप्ड येलो हॉर्न का शेप देखो, अगर आप डायग्राम थोड़ा सा इसको मन में बिठा लो तो चीज़ें अपने आप जो लिखी है समझ में आएगी। देखो जैसे ये वाइटिश है, ये थोड़ा येलोविश, इधर आँख है हल्का वाइटिश है, उसके नीचे ब्लैक कलर का है, और ऐसी इसकी लंबी सी ये फेदर टाइप है, ये वाइटिश और ब्लैक का बैंड टाइप है। इसमें पेड़ में बैठी है तो मतलब पेड़ में पाई जाती है आपकी, पेड़ में तो बर्ड्स होती हैं। तो यही सारे लिखा, वाइट नेक, विंग बार्स, यही चीज़ें हैं। तो ये डायग्राम अगर आपके सामने है ना, तो ऐसा ये सारा रटना आपको जो है वो नहीं पड़ेगा, तो न रटने की ज़रूरत भी आपको है। तो बस ये डायग्राम याद रखना। फीमेल्स आर, अगर देखा जाए, फीमेल्स आर स्मॉलर देन मेल्स एंड हैव ब्लूइश वाइट इंस्टेड ऑफ रेड आइज। तो ब्लूइश होती हैं रेड आइज की जगह बोले तो स्मॉलर होती हैं। जो फीमेल होती है उनकी साइज़ जो है थोड़ी स्मॉलर होती हैं। आई लैशेस होती हैं, दे हैव प्रोमिनेंट आई लैशेस एंड लाइक बैक ऑफ कैस्क्यू इज रेडिस इन फीमेल। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखा जाए तो ये लगभग मतलब पूरा ही साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं, और ख़ास तौर से देखो महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड फ्रॉम कुमायूं ईस्टवर्ड आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। तो मतलब आई थिंक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, नागालैंड में ही है। लेकिन अगर इसके ये बताया जाए कि ये कहाँ मिलता है, कहाँ ये प्रेजेंट है, तो आपको ये सारी जगह देखनी है। तो यहाँ पे देखा जाए कि हैबिटेट की बात करें, दे हैव अ प्रिफर्ड हैबिट इन एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट फ्रॉम प्लेन टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। दे मूव इन पेयर्स में मूव करते हैं, स्मॉल पार्टीज, एंड देयर एक्टिविटीज़ आर नोटेड एज डायरनल, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रैट लाइक है ना। फिर उसकी जो ब्रीडिंग सीज़न है लाइक फरवरी की टू अप्रैल है, इस टाइप से। ये तो चलो थोड़े बहुत पॉइंट्स आप याद रखना। इसमें सिर्फ आप ये देख लो वेजिटेशन कैसा जहाँ पाई जाती हैं। जैसे एवरग्रीन में जो है ना जंगल, थोड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट डेंस भी होता है आपका, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये है। थ्रेट एंड प्रोटेक्शन की बात करें, अबंडेंस स्टेटस है, लोकली कॉमन एंड प्रोटेक्ट किया जाता है। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है, और नियर थ्रेटेंड IUCN रेड लिस्ट में 2012 की। थोड़ा अपडेट भी देख लेना अगर अभी लेटेस्ट कुछ हो, और अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखो कोई भी जो स्पीसीज़ है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेजिटेशन में पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस कैटेगरी में आती है, उसके बाद IUCN का क्या स्टेटस है, अपेंडिक्स 1 मतलब साइट्स का क्या वो है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे जैसे ये स्पीसीज़ कर ली, तो ये हम लोग 5am सीरीज़ में मैं आपसे प्रयास करूंगा कि जितनी भी ये स्पीसीज़ हैं एक एक करके आप लोग समझें। जैसे अरुणाचल प्रदेश की स्पीसीज़ एक वीडियो मैंने पहले क्रिएट कर लिया है, और ये स्पीसीज़ एक एक करके हम लोग कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज़ होंगी। आप ये देखो 3-3 4-4 प्रश्न आ जाते हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा PDF हैं इसमें। तो अगर हम लोग करेंगे तो मतलब काफ़ी कुछ सेशंस में वीक में एटलीस्ट 2 लेक्चर ऐसे कर लेंगे, तो दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प आप लोग के लिए भी है। अगेन कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। और ये जो डिटेल्ड कोर्स है करंट अफेयर्स का, तो ये जो डिटेल्ड कोर्स है करंट अफेयर्स का, ये आपका 10 फरवरी से आपकी क्लासेस इसकी शुरू हो जाएंगे। 10 फरवरी को आपको वीडियो मिल जाएगा, और ये हम लोग मिड ऑफ अप्रैल या अप्रैल एंड में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। 2 साल का पूरा कंटेंट इसमें, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कंटेंट
लेकिन प्रीलिम से स्पेसिफिक कंटेंट आपका कवर होगा करंट अफेयर्स का, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का, जो जिस तरीके से प्रश्न होते हैं, अच्छे खासे प्रश्न होते हैं इन एरियाज से। तो एक दिन मैंने और एक्सटेंड कर दिया 30% ऑफ वाला, ठीक है। तो आज के बाद ये इट विल नॉट एक्सटेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आपको जाना है, या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत हेल्प रहेगा आपके। ऐसे धीरे धीरे कई सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जो स्टैटिक पार्ट है यूट्यूब में फ्री रहेंगी वो क्लासेस, वो भी मैं आपसे जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करूँगा। और कोशिश आप लोग करेंगे जो चीज़ कवर की जा रही है उसको तो आप फॉलो करते ही रहें। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग को भी, अब आप तो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं स्टैटिक पार्ट के, उसको कंप्लीट करके रखें। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, उसमें सारे जितने भी कोर्सेस आप देख लेना, एक्सेस कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स का कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि 24 जो है ये अच्छा ये हो चुके हैं ऑलरेडी, ये नंबर आपके इंक्रीज। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि जो आप कह सकते हैं कि ये तो कोर्स है ही इंपॉर्टेंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और भी उसमें आप जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अभी 20% ऑफ का शायद कल लास्ट डेट था, मैं देख लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हिंदू सेशन पे हम लोग करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया सेशन के अंदर, तो सुबह उठ के ही रिकॉर्ड मैं करता हूँ इसको, बट कल किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे चलो शुरू कर मतलब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, स्पीसीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ समय में इन स्पीसीज़ को कवर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।